নিউজ 18 360 তে আরো একবার আপনাদের স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি জুনেল। আর এই মুহূর্তে যে খবরের দিকে চোখ রাখবো, আইসিসি নিয়ে সিদ্ধান্ত স্থগিত। বিসিসিআই এর বৈঠকে আইসিসি নিয়ে কোনো আলোচনাই হলো না। আইসিসি চেয়ারম্যানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে কোনো আলোচনাই হয়নি। বোর্ডের এজিএম এ আইসিসি নিয়ে স্থগিত রাখা হলো সিদ্ধান্ত। আরো বিস্তারিত বলবে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি, মুম্বাইয়ের প্রতিনিধি प्रशांत पांडे। प्रशांत जी, अभी सिचुएशन क्या है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए बैठक 11 बजे से शुरू है और इस बैठक में बीसीसीआई के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। प्रेसिडेंट सौरव गांगुली मौजूद हैं, जॉइंट प्रेसिडेंट जो राजीव शुक्ला है वो मौजूद हैं, ट्रेजरर मौजूद हैं, सेक्रेटरी मौजूद हैं। साथ ही साथ जो नया नाम सामने आ रहा है, जो आज प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालने की पूरी उम्मीद है, रोजर बिनी भी जो है इस मीटिंग में मौजूद है। लेकिन देखिए, इसमें 3 ऐसे अहम मुद्दे थे जिस पर चर्चा होनी थी। सबसे पहले कि बीसीसीआई का नया प्रेसिडेंट कौन होगा, जिसका ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर है कि रोजन बिनी जो है इस पर चुने जाएंगे और इसमें सभी की सहमति होगी। लेकिन सबकी नज़र जो है सौरव गांगुली को लेकर बना था, क्योंकि कल जिस तरह से ममता बनर्जी ने अपना बयान जारी किया था, उन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंट पद से अगर सौरव गांगुली को हटाया जाता तो काफ़ी दुख भरी वाली बात है, और अगर वहाँ से हटाते हैं तो आईसीसी के जो चेयरमैन हैं उसके लिए इनके नाम को रिकमेंड किया जाए। लेकिन आपको बता दूं कि जानकारी ये मिल रही है कि अभी जो बैठक हुई है उसमें आईसीसी चेयरमैन के पद पर किसी के भी नाम को रिकमेंड ना करने का फैसला जो है बीसीसीआई के तमाम पदाधिकारियों की तरफ से लिया गया है। और इस मीटिंग में मैं आपको याद दिला दूं कि सौरव गांगुली अभी प्रेसिडेंट के रूप में उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जिस तरह से सौरव गांगुली के नाम को लेकर ये चर्चा की जा रही थी कि आईसीसी के चेयरमैन के नॉमिनेशन के लिए जो है उनके नाम को रिकमेंड किया जाएगा, उस पर जो है बीसीसीआई ने कोई भी चर्चा नहीं की। किसी के भी नाम को रिकमेंड न करने का फैसला जो है बैठक में लिया गया है। और सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि ये जानकारी ली जा रही थी कि इसमें अगर नाम दिया जाएगा तो देना किसका होगा। तो बात ये आ रहा था कि अनुराग ठाकुर का दिया जाए या फिर एन श्रीनिवासन का दिया जाए, लेकिन उनका भी नाम रिकमेंड नहीं किया गया। अभी जानकारी जो मिल रही है आपको बता दूं कि एजीएम जो है वो खत्म हो चुका है, बीसीसीआई की बैठक खत्म हो चुकी है, और जिसमें अहम जो फैसले लिए गए उसमें खास तौर पर कि जिस तरह से अब नया प्रेसिडेंट जो है रोजन बिनी होंगे, और साथ ही साथ आईसीसी चेयरमैन के लिए अगर नाम रिकमेंड करना था तो इसी बैठक में करना था। फिलहाल किसी का भी नाम रिकमेंड नहीं किया गया है, यानी कि न्यूजीलैंड के जो बार्कलेज हैं वो फिर से उसी पद पर जो है बरकरार रहेंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि और क्या क्या अहम बैठक में फैसला लिया गया है। अभी जो अधिकारी हैं वो बैठक खत्म करके बाहर आएंगे, जब मीडिया से मुखातिब होंगे तो देखा जाएगा कि क्या कुछ अहम फैसले जो है इस बैठक में लिए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया। কথা বলছিলাম আমাদের মুম্বাইয়ের প্রতিনিধি প্রশান্ত পান্ডের সঙ্গে। আরো একবার আপনাদের জানিয়ে রাখি, এই মুহূর্তে বড় খবর, আইসিসি নিয়ে সিদ্ধান্ত পুরোপুরি স্থগিত হয়ে গেল। বিসিসিআই এর বৈঠকে আইসিসি নিয়ে কোনো আলোচনাই হলো না। আইসিসি চেয়ারম্যানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। বোর্ডের এজিএম কিছুক্ষণ আগেই হয়েছে, এজিএম এ আইসিসি নিয়ে স্থগিত রাখা হলো সিদ্ধান্ত। বোর্ডের এজিএম এ আইসিসি নিয়ে সিদ্ধান্ত পুরোপুরি স্থগিত হলো। কিছুক্ষণ আগেই এজিএম শুরু হয়েছিল, ঠিক সকাল 11টার সময়। আইসিসির বিসিসিআই এর বৈঠকে আইসিসি নিয়ে আলোচনা হলো না। আইসিসি নিয়ে সিদ্ধান্ত পুরোপুরি স্থগিত হয়ে গেল। বিসিসিআই এর বৈঠকে আইসিসি নিয়ে কোনো আলোচনাই হয়নি। আইসিসি চেয়ারম্যানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে কোনো আলোচনাই হয়নি। বোর্ডের এজিএম এ আইসিসি নিয়ে স্থগিত রাখা হলো এই সিদ্ধান্ত। আইসিসি নিয়ে সিদ্ধান্ত স্থগিত। বিসিসিআই এর বৈঠকে আইসিসি নিয়ে কোনো আলোচনাই হলো না। আজ সকাল 11টার সময় ছিল এজিএম, সেই এজিএম এ কোনো রকম ভাবে আলোচনা হয়নি। আইসিসি চেয়ারম্যানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে কোনো আলোচনাই হয়নি। আরো একবার আমাদের প্রতিনিধির কাছে চলে যাব, प्रशांत पांडे। प्रशांत, एक चीज पूछना चाहती थी, रोजर बिनी अभी प्रेसिडेंट होने वाले हैं, आपका राय क्या है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए बैठक खत्म हो चुकी है और इस बात की स्पष्टीकरण पहले से ही थी, सभी को जानकारी थी कि रोजन बिनी जो है नए प्रेसिडेंट बनेंगे। सौरव गांगुली का जो है आज पद जो है उनको संभालने की जिम्मेदारी दी जाएगी, और इस बैठक में ये अहम फैसले पर सिर्फ ऑफिशियली मुहर लगाने वाली बात थी, इसीलिए इस बैठक को अंजाम दिया गया था। सबसे बड़ी बात ये थी कि सौरव गांगुली को लेकर के क्या किया जाएगा, क्या
इन्हें अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा तो क्या कौन सा उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था। और जिसे लेकर के ममता बनर्जी ने कल जिस तरह से बयान किया था कि उन्हें आईसीसी के चेयरमैन के लिए रिकमेंड किया जाए। देखिए, नॉमिनेशन भरने का 20 तारीख यानी 2 दिन ही बचे हुए हैं, ऐसे में नॉमिनेशन भरना होना था और इसी बात को लेकर के एजीएम में चर्चा भी हुई। लेकिन इस चर्चा में ये उस बात को स्पष्ट किया गया कि किसी भी नाम को रिकमेंड नहीं किया गया है। देखिए, 3 नाम जो सामने आ रहा था, सौरभ गांगुली का जिस तरह से नाम ममता बनर्जी ने उछाला था, उसके बाद से 2 और नामे थे जो अनुराग ठाकुर और एन श्रीनिवासन, जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं बीसीसीआई के, लेकिन उनकी उम्र 78 थी, जिसके चलते उनके नामों का जिक्र करने से थोड़ा सा इस बैठक में हिचकिचाया गया। अनुराग ठाकुर, उनकी बात की जाए तो जिस तरह से हिमाचल में इलेक्शन थे 12 तारीख को, उसे देखते हुए और एक बार एक चीज पूछना चाहती थी मैं प्रशांत जी, अर्थात आप जैसे बोल रहे, ये पूछना चाहती थी जो आईसीसी में कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजने वाले हैं भारत। देखिए, ये तमाम ऐसे अहम फैसले थे जो इस बैठक में लेने थे और अभी जस्ट बैठक खत्म हुई है, ऐसी जानकारी मिली है। अब जो अधिकारी हैं जो यहाँ पर मीटिंग में बैठे थे, चाहे प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली की बात की जाए, राजीव शुक्ला की बात की जाए या अरुण सिंह धुमाल की बात की जाए, जो ट्रेजरर हैं, वो तमाम बैठक में खत्म हो चुके। जैसे वो बाहर आएंगे तो ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे। लेकिन जो अहम फैसले थे कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा, उस पर मुहर लग चुकी है। आईसीसी में जो है चेयरमैन के पद के लिए नाम रिकमेंड करना था, उसमें उन्होंने किसी के नाम को रिकमेंड नहीं किया है। आईपीएल जो महिलाओं का शुरू होना है, उसकी रूपरेखा क्या होगा, उसका किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, उस पर भी चर्चा की गई है। और आगे कौन सा रिप्रेजेंटेटिव जो है आईसीसी में जो है भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा नाम ऐसा है, उस पर भी चर्चा होनी थी, उस पर भी चर्चा की गई है। हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जैसे बैठक खत्म करके जो अधिकारी हैं बाहर आएंगे, जो मीडिया से मुखातिब होंगे, तो तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा। लेकिन जो 2 अहम बातें थी, एक बीसीसीआई के प्रेसिडेंट जिस पर मुहर लग गई है बीनी की, और साथ ही साथ आईसीसी चेयरमैन पर नाम रिकमेंड करना था, जहां पर इस बैठक में फैसला लिया गया कि किसी के नाम को भी रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। जी बिल्कुल, अब बने रहिए हम लोगों के साथ। और एक बार আরো একবার জানিয়ে দেব আমাদের দর্শকদেরকে, আইসিসি নিয়ে সিদ্ধান্ত স্থগিত। বিসিসিআই এর বৈঠকে আইসিসি নিয়ে কোনো আলোচনাই হলো না। আইসিসি চেয়ারম্যানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে কোনো আলোচনাই হয়নি। কিছুক্ষণ আগে অর্থাৎ সকাল 11টার সময় ছিল এজিএম, সেই এজিএম এ কোনো রকম সিদ্ধান্তই হলো না। বোর্ডের এজিএম এ আইসিসি নিয়ে স্থগিত রাখা হলো এই সমস্ত সিদ্ধান্তই। একাধিক নাম উঠলেও প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত হয়নি। ভারত লড়ছে না আইসিসিতে। একাধিক নাম উঠলেও প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত হয়নি। ভারত লড়ছে না আইসিসিতে। আরো একবার আপনাদের জানিয়ে রাখি,